एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हो रहा बाबा साफ है, क्लीन चिट क्यों? देखिए, प्रथम दृष्टया जो जांच होती है, कौन कौन लोग दोषी हैं, कौन कौन लोग इस पूरे आयोजन में रहे, इस आयोजन में जो लोग प्रशासन से अनुमति लेने आए तो क्या कहकर अनुमति ली, ये सारी चीजें जब एसआईटी अपनी जांच करती है तो निश्चित तौर पर उसमें जो जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, जो जो लोग प्रशासन के पास गए रहते हैं, उनकी चर्चा होती है, हम सारे लोग जानते हैं। अब जहां तक बात है कि इस पूरे आयोजन बाबा के नाम पर किया गया और बाबा का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा इस घटना होने में, क्योंकि अभी एसआईटी की जो रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि बाबा के जाने के बाद ये भगदड़ मची है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन इन सारी चीजों को देख रहा है और अब एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है ये प्रथम दृष्टया है, फिर आगे भी इसमें ढेर सारे नाम जोड़े जाएंगे। हो सकता तो है कि पांडे जी ये तय माने कि अभी तक की रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट है, बाबा की कोई गलती नहीं है। 121 मौतों पर उस आदमी की कोई गलती नहीं है जो मंच से ये कह के निकला कि चरण रज लेते जाइएगा, माथे पे लगाते जाइएगा और अपने आसपास वाले नाते रिश्तेदारों को भी लगाइएगा, कष्ट कट जाएंगे। वो एसआईटी को नहीं ढूंढे मिल रहा होगा वो वीडियो ना? नहीं, पुष्कर जी, मैं पुनः इस बात को स्पष्ट करता हूं कि एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट दी है और शासन जो कि इस पर प्रश्न चिन्ह भी उठा रहा है कि कोई कौन कौन लोग और हैं उनको सम्मिलित कीजिए। कितने घंटे हो गए घटना को? ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में पुनः विवेचना होगी और जो जो लोग, पुनः बोल रहा हूं इस बात को कि जो जो लोग उसमें सम्मिलित होंगे एक एक लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा, आपराधिक के तौर पर को देखा जाएगा। चेहरे चेंज होते जा रहे हैं। सुनील कौशिक जी हमारे साथ कल से हैं, इस डिबेट में मैंने किया था और कल भी था। दरअसल जो बाबा का प्रभाव है ना, वोट बैंक इसमें सबसे बड़ा है। क्या बाबा दोषी मानते हैं? आप मानते हैं प्राइमा फेसी? उसने इतने लोग बुलाए, आयोजक कोई कहीं दूसरी जगह से नहीं आए थे, आयोजक उन्हीं ने उनसे बात करके लाए गए होंगे ना, आयोजक ही लाए होंगे बाबा को। तो देखिए, पूरा इस बात को मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पर मैं इस बात से, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि यदि कोई आयोजन होता है तो बाबा के नाम पर हुआ निश्चित तौर पर, परंतु ये घटना पहले दिन तो ये बैठक हुई नहीं, पहले दिन ये सत्संग हुआ नहीं। हर महीने के हर मंगलवार को, हर महीने के प्रथम मंगलवार को, द्वितीय मंगलवार को ये होता था, बाबा रहे ना रहे तो हर बार ऐसी जिस दिन से ये घटना हुई है TV9 लगातार ये जो आप जानकारी दे रहे हैं एक्सक्लूसिव कि हर मंगलवार प्रथम और दूसरे मंगल को हो रही, इस पे चर्चा है। लेकिन ये शासन को सुबह 8 बजे से लोग आना शुरू हुए, बाबा 12:40 पे आए और 10 बजे तक वो ग्राउंड भर गया था। प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन पर ही किसी आदमी पर कोई जिम्मेदार ठहराया गया? एसआईटी की रिपोर्ट के बाद प्रशासन पर क्या एक्शन हुआ? कप्तान वही है, जिलाधिकारी भी वही है, एसएचओ भी वही है, एसडीएम भी वही है, फायर एनओसी देने वाले अधिकारी भी वही है, शहनवाज जी समझ रहे हैं आप? तो खुफिया विभाग के अधिकारी भी वही हैं और एलआईयू भी वही है। ये इतनी बड़ी घटना है कि 80 घंटे बीत चुके हैं, सिर्फ ये आगे पहुंच पाई है जानकारी कि आयोजकों की गलती है, बदइंतजामी थी, लापरवाही थी, बस हम यहां तक पहुंचे हैं, इसके अलावा हम कहीं तक नहीं पहुंचे हैं। पूजा मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इकलौती बात ऐसी होगी, इकलौता मामला ऐसा है हाल फिलहाल का जिसमें बीजेपी और सपा एक ही पेज पे दिख रही है। नहीं पुष्कर जी, सब रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ना तो समाजवादी पार्टी लखनऊ में राजभवन के पास गई है कि कुछ हुआ है, ना समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई ऐसी बात करी कि बाबा गिरफ्तार होना चाहिए। और एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चुप। दरअसल आज हमारा जो टॉपिक है बाबा पर सियासी चुप्पी, क्योंकि करहल का सवाल है।
देखिए पुष्कर आपके जी, लिए तो करहल का ही सवाल है, इसीलिए बाबा पता लगा ताजी ताजी जीत है, और जो अभी चुनाव हो 3 महीने के अंदर, वो वहां पर अच्छा नहीं लगेगा शगुन का काला टीका। पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं जवाब दूंगी पुष्कर जी। बिल्कुल, बताइए क्यों नहीं अभी तक बाबा की गिरफ्तारी की मांग आपने की, एफआईआर दर्ज होने की मांग की समाजवादी पार्टी ने, आपसे मतलब है? समाजवादी पार्टी तो कह रही है जो भी आपको आरोपी लगे आप उनको एफआईआर करिए। हमने कब रोका आपको एफआईआर करने से बाबा के ऊपर? आप करते, आप पहली दशा में आप FIR सुनिए, करते। पेपर अब लीक में आप लोगों बाबा को को मालूम जिम्मेदारी रहता है कि कौन गुनहगार है, कहीं पुल गिर जाए तो आप लोगों को मालूम रहता है कि ये लापरवाही है। आप लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि ये बाबा की इसमें आपको कोई गलती नहीं दिखाई देगी। नहीं पुष्कर जी, ऐसा नहीं है कि अभी भी हमें जानकारी है कि पूरा प्रशासन गुनहगार है, उत्तर प्रदेश की सरकार गुनहगार अरे आ गया। है। करिए आप सब पे एफआईआर करिए, आप बाबा पर एफआईआर करिए। ये पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच से कह रही हैं कि बाबा पर एफआईआर होनी चाहिए। वो मानती हैं कि बाबा भी आरोपी हैं, क्योंकि बाबा ने जिम्मेदार, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर वहां पे उन्होंने कार्यक्रम कराया, उनकी अगर जैसे जिस तरीके से भाषण आ रहे हैं। अब आपको एक बाइट सुनवाता हूं। कल रामलाल जी सुमन गए थे, और अभी आपको सुनी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके, उन्होंने क्या बोला था। जरा रामलाल जी सुमन की कल की बाइट आप लोग लाइनअप करके रखिए, उसको सुनवाइए पूजा जी को, इनके बड़े नेता क्या कह रहे हैं। प्ले कीजिए। निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, कौन गुनहगार है ये कहाँ से तय हो रहा है? हम कह रहे प्रशासन जिम्मेदार है। जो ऑर्गेनाइजर थे, वो ऑर्गेनाइजर जो थे, उनके पास कौन सा बम था, कौन सी तोप थी, कौन सा ऐसा इंतजाम था जिसकी वजह से वो भीड़ को नियंत्रित कर पाते? ये सब जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी। खाली परमिशन देना ही काफ़ी नहीं है। पहले मैंने कहा ये देखना भी प्रशासन का काम था कि अगर संख्या बढ़ी है तो पुलिस बल भी बढ़ना चाहिए। अपने गुनाह को छिपाने के लिए काम हो रहा है। मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी है कि निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बाबा को गुनहगार मानते हैं आप? नहीं मानते, क्योंकि वो मुख्य आयोजक संगठन के अध्यक्ष हैं वो। नहीं, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि तुम हिंसक हो जाओ। बाबा अपना प्रवचन करके चले गए। कुल मिलाकर के दोषी कौन है? जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना, उन्हीं के संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम। मैं यहाँ मीटिंग में भाषण कर रहा हूँ, और मेरे भाषण देने के 15-20 मिनट, आध घंटे बाद लोगों में गोली चल जाए तो मेरी जिम्मेदारी कहाँ है? मैं नहीं समझता कि बाबा गुनहगार है। ये डेलीगेशन गया था जो कल, उसमें रामजी लाल सुमन आज के नेता नहीं है, राज्यसभा सदस्य हैं, और मुलायम सिंह के साथ पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक। जी बिल्कुल जानकारी है हमें। जानकारी है ना, तो आपने तो लाइन ले ली, ठीक किया। मैं अब शहनवाज जी, आपको क्या लगता है ये लीपापोती किस लिए हो रही है? देखिए, वो आपकी रिपोर्ट में ही पहले आ गया, और आपने अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, समस्या वहीं आ रही है क्योंकि घूम फिर करके वोट ना चला जाए, और जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय को नाराज करना इस समय ना तो समाजवादी चाहेगी ना भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। और यही बात देखिए, जैसे अगर मेरे इंस्टीट्यूशन में, मेरी लीडरशिप में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो जिम्मेदारी मुझ पर भी बनती है, इसको हम सब जानते हैं। जब एक छोटा सा पुल भी गिरता है तो हम इंजीनियर को दोषी नहीं ठहराते, हम कहते हैं कि वहां का PWD मिनिस्टर को दोषी ठहराया जाए, उसका इस्तीफा मांगा जाए। जब देश में कोई छोटी मोटी घटना होती है तो सीधा प्रधानमंत्री को, जो समाजवादी या अपोजिशन वाले, जिम्मेदार ठहरा देते हैं। आज इतनी बड़ी घटना होने पर जिस बाबा ने वो कार्यक्रम का आयोजन किया, वो भीड़ क्यों आई थी? वो भीड़ किसी खास कार्यक्रम के लिए आई थी जो बाबा का कार्यक्रम था, यानी उनको देखने के लिए आई थी, उनके चेहरे पर आई थी। अगर उस भीड़ की जिम्मेदारी वो बाबा नहीं ले सकते हैं, और अभी देखिए इतना समय हो गया, लगभग 3 दिन हो गए, वो बाबा सामने भी नहीं आए। मतलब आपके भक्त मर गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, इवन इंटरनेशनली इस पर चर्चा हो रही है, और वहां पर बाबा को इतना नहीं हुआ कि वो सामने आए। और मुझे लग रहा है कि प्रशासन तो दोषी है ही, लेकिन बाबा को भी दोषी ठहराना पड़ेगा, हम इससे बच नहीं सकते। और बाकी जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उन पर भी थोड़ा सा नकेल लगानी पड़ेगी कि जितनी परमिशन ली जाए उतने ही लोग आने चाहिए, या परमिशन के ज्यादा अगर लोग आ रहे हैं तो वो जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके साथ साथ जिसके चेहरे पर लोग आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कई बार होती है ना, से ऊपर उठ करके होनी चाहिए। बिल्कुल होती है, उन्हीं की जिम्मेदारी बड़ी है। शहनवाज जी, प्रेम जी, ये सभी, इसमें कोई सड़क पर नहीं है बाबा के खिलाफ। विपक्ष प्रशासन पर, सत्ता पक्ष के
लोग प्रशासनिक लापरवाही मान रहे हैं। आपने अभी सुना होगा पांडे जी को, मगर ये किसी के मुंह से दो फूल नहीं कहीं। ये बाबा पाखंडी है, ढोंगी है, जो बताता है कि हैंडपंप का पानी पियो तो सारी बीमारी बड़ी से बड़ी गायब हो जाएंगी। जो ये कह रहा है कि चरण रज लेके जाइए, मत्थे पे लगा लीजिए, सारे कष्ट दूर, 121 लोग कम से कम मुक्ति पा गए इस नश्वर संसार से। सबसे पहले तो पुष्कर जी, हम चाहेंगे कि मेरे नाम के आगे पत्रकार लिखा जाए। अच्छा, मुझे पत्रकार बिरादरी से आप लोग क्यों अलग करते थे? नहीं, समझ नहीं आता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वरिष्ठ पत्रकार लिख लिया जाए, नहीं तो फिर वो विवाद होने लगता है। और दूसरी बात है, ये बात सच है कि लोग बाबा को प्रमुखता से कल्प्रिट के रूप में बोलने से बच रहे हैं। तो इसके दो कारण स्पष्ट हैं। एक तो ये कि मुख्य कारण जो है, बाबा इतनी बड़ी घटना है, एक कारण नहीं है, अनेक कारण। बाबा आयोजक हैं, बाबा ने चरण धूलि लेने के लिए कहा, उसके बाद में भगदड़ मची, वहां थोड़ी पुलिस बल का भी प्रयोग हुआ, तो पुलिस बल के कारण भी भगदड़ मची, वो भी चीजें शामिल है। और भाई दोषी तो वो लोग भी होंगे जो निर्धारित संख्या से मतलब बाद में आए होंगे। समझिए 50,000 अगर तादाद अनुमति दी गई तो 50,000 51वां और उसके आगे सारे लोग फिर दोषी हो गए, तो उनको आने कौन दे दिया भाई? दोषी तो वो लोग भी हो सकते हैं जो मारे गए, उनको उन्हीं का दोष है, मान लीजिए सारे लोग निर्दोष हो जाएंगे। जिनकी मौत हो गई वही दोषी है, सब निर्दोष हो गए। तो दोषी कौन है, इसके इर्द गिर्द जब बात करें तो बाबा इससे बाहर नहीं होते, बाबा इसमें शामिल होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इसको नहीं बोल रहे, तो इसको और भी तरह से सोचिए, क्यों नहीं बोलते? यही एक मौका तो नहीं भाई? आसाराम जी जेल में इतने समय से है, भाई नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तमाम लोगों के साथ में उनकी तस्वीरें रही हैं, लेकिन कभी बीजेपी को देखा क्या आपने कि आसाराम बापू के लिए उसके पक्ष में कोई मुहिम चला रहे हो? नहीं चला रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे राम रहीम है, सब नेता जाके मिलते हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, सब लोग मिलते हैं जाकर के, लेकिन राम रहीम दोषी भी हो जाते हैं या उनको पैरोल भी मिलता है, कोई इसके खिलाफ बोलने के लिए सामने नहीं आता है। जाहिर है कि पॉलिटिकली उनके जो फॉलोअर्स है उनको अपने साथ बांधे रखने की चिंता उनको रहती है। वो चिंता यहाँ भी दिखती है। जो आपके शो का जो मूल मतलब है, मकसद है, वो ये है कि वो चिंता है राजनीतिक दलों को कि बाबा के जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स कहीं ना नाराज हो जाए, तो इसलिए बाबा को छोड़ करके बाकी सारे कारण जो है उस पर बात की जाए। बाकी कारण है निश्चित रूप से आयोजक में को SIT रिपोर्ट करे, तो आयोजक मतलब क्या? बाबा छोड़ के कोई आयोजक थोड़े होगा, तो बाबा भी आयोजक का हिस्सा है, लेकिन उनका नाम लेने से SIT बच रही। तो SIT की कौन पॉलिटिकल प्रतिबद्धता है कि वो भी बाबा का नाम लेने से बच रही है, FIR में नाम देने से बच रही है? तो ये भी प्रश्न, पूरा जो इकोसिस्टम है वही बाबा का सपोर्ट कर रहा है।